यार अगर मैं बात कर लूँ ना खाने की, तो खाना तो देखो भाई हम खाएंगे तो यार चीतल भाई। अब आप लोग कहोगे यार इस रूट पे बार बार आप दिल्ली से ऋषिकेश जाते हो मगर चीतल पे ही खाते हो, क्यों? क्योंकि भाई मैंने चेक तो सारे रूट्स, इस रूट पे जितने भी सारे होटल्स वगैरह आते हैं काफी अच्छे अच्छे। एक वो क्या नाम है, मीरा माइस्त्रो, क्या नाम है उसका? मीरा बिस्त्रो करके रेस्टोरेंट आता है, काफी अच्छा रेस्टोरेंट है। रेट थोड़े उसके हाई है मगर उसका जो खाना है वो प्रॉपर ढाबे टाइप का नहीं है। वो आपको मिलेगा जैसे कि आप किसी पार्टी में चले गए, फंक्शन वगैरह में चले गए, जो बैंकेट हॉल में जो खाना होता है ना वो उस तरीके का खाना आपको वहां पे मिलता है। दूसरी बात, जो यहाँ का बीकानेर है, इस वाले रूट पे जो बीकानेर है वो जो मसाले यूज करता है उसके थोड़े से ज्यादा गरम मसाले उसके यूज में ज्यादा रहते हैं, जिसके कारण भाई मेरे को थोड़ी सी पेट में दिक्कत हो गई थी, तो इसलिए मैंने उसको कैंसिल कर दिया। भाई यहाँ का नहीं, हाँ दिल्ली में हम बहुत बीकानेर हल्दीराम पे खाते हैं मगर वो बहुत अच्छा है, यहाँ के शेफ और थोड़ा बहुत फर्क तो हो ही जाता है। और दूसरी बात, हल्दीराम की बात करूँ, हल्दीराम पे आप खा सकते हो, हल्दीराम का ठीक है, हल्दीराम का कोई दिक्कत नहीं है। एक जैन शिकंजी आता है, जैन शिकंजी का भी आप खा सकते हो, बट जैन शिकंजी आता है जैसे हम ऐसे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं टुवर्ड्स ऋषिकेश, तो जैन शिकंजी आएगा वापस आते हुए इस रूट पे। वैसे इधर भी मैं रॉन्ग साइड पे लेके फिर ले सकता हूँ, बट जैन शिकंजी पे क्या है ना, जैन शिकंजी पे लिमिटेड आइटम्स है। बोले तो आपका एक तो मिल जाता है वहाँ पे छोले भटूरे वगैरह, पूरी सब्जी शायद मिल जाती है, मुझे याद नहीं है इतना अच्छे से, और पकौड़े वगैरह ज्यादा मिलते हैं। चाय उसकी बहुत लाजवाब होती है जैन शिकंजी वाले की, जो ओरिजिनल जैन शिकंजी वाला यहाँ पे पड़ता है। दूसरा, उसका जो शिकंजी है वो तो नेचुरल सी बात है यार, फेमस है, वो भी बहुत बढ़िया होती है। तो इसलिए अब हमने ये बना रखा है, सब जगह खा खू के ना हम देख चुके हैं, तो इसलिए हमें जो है ना चीतल ग्रैंड सबसे बढ़िया लगता है। क्योंकि एक तो उसमें जो स्पाइसेस होते हैं वो बहुत माइनर होते हैं, उससे क्या होता है भाई अलग से आपको सॉल्ट वगैरह दे देगा, पेपर वगैरह दे देगा, आपको डालना चाहते हो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, नहीं डालना चाहते तो आप नहीं रहने दो। तो हमें तो उसका नॉर्मल वैसा ही खाना अच्छा लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, उसका फायदा पता है क्या है, जितने भी आप ढाबों पे रुकोगे ना, आप उनको बोलोगे आलू का परोठा दे दो, आलू के परोठे में वो जो है चीतल ग्रैंड तवे का परोठा भी दे देता है, और तवे का परोठा भाई साहब विश्वास करो इनके ढाबों वालों का बहुत अच्छा होता है तंदूरी परोठे के कंपैरिजन में। तंदूरी परोठे कहते थे बहुत अच्छे हैं, और भाई मुझे अच्छा नहीं लगता, बाकी अपने अपने टेस्ट की बात है। तो इसलिए जो है ना उसके पास में मैं स्पेशली कहता हूँ भाई मेरे को तवे वाला ही परोठा लेके आना, वैसे और कोई परोठा वोठा मुझे नहीं चाहिए। तो इसलिए हम चीतल ग्रैंड पे खाते हैं। तो बस अब एक्सप्रेस वे का पहला टोल तो पार हो ही चुका है अपना, और अब चीतल ग्रैंड थोड़ी देर में आ जाएगा, मतलब खतौली का टोल पार करने के 15-20 मिनट के बाद में आराम से आ जाएगा। तो चलते हैं, कुछ पेट पूजा करते हैं भाई। बीच में रास्ते में ना भूख लग रही थी, उस समय मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी यार, पहले मैंने कहा यार कुछ पेट पूजा कर ली जाए, तो एक छोटा क्रैक जैक का जो बिस्किट का पैकेट था वो निपटा लिया था। तो पेट में जब राम रोला सा हो गया तो उसके बाद में फिर हम चल रहे हैं लगातार। तो चलो आप हमारे साथ में बने रहो भाई। अब हम देखते हैं आगे, तो भाई मेरे को काफी डस्ट स्टॉर्म वगैरह दिख रही है मेरे को यहाँ से काफी दूर से, मैं आपको दिखाता हूँ अगर एक्चुअल में डस्ट स्टॉर्म है नहीं है, या फिर ऑरेंज अलर्ट है, कितनी बारिश रहती है कितनी नहीं रहती। सिर्फ दिल्ली में मिली थी, यहाँ पे कोई बारिश नहीं है, खुला मौसम है, मजेदार, आ सकते हो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। हाँ अगर आप ज्यादा हिल स्टेशन की हाइट पे जा रहे हो तो आप न्यूज देख के जरूर आओ कि कहीं कोई लैंडस्लाइड नहीं हो रखी है। चलो भाई अपनी राइस तो आ गई, राजमा राइस तो आ गए भाई। आप लोग कहोगे यार हर बार यहाँ पे आता है राजमा राइस ही खाता है, बट भाई कसम से बता रहा हूँ इनके राजमा राइस बहुत अच्छे होते हैं, और जो स्पाइसेस वगैरह होते हैं ना वो ठीक ठाक होते हैं। अगर आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप ज़्यादा रिक्वायरमेंट अपने हिसाब से डाल के आप इसमें स्पाइस खा सकते हो। और इसके बाद में देखो राजमा तो थोड़ा कम रहता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा राजमा जो है हम फिर मंगवा लेते हैं बोल के कि भैया थोड़ी एक्स्ट्रा राजमा और दे दो, क्योंकि हमारी आदत है राजमा को थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं और राइस थोड़ा कम रखते हैं। चलो अब खाना हम इंजॉय करते हैं। और उसके बाद में भाई थोड़ी नूडल्स भी मंगा रखी, नूडल्स भी टेस्ट कर जाएंगे आज इनकी। वाकई बहुत अच्छा भाई, यहाँ पे आओगे राजमा राइस जरूर ट्राई करें। अब भाई चीतल पे आए तो यार चीतल की चाय कैसे छोड़ दें भाई, चाय का लुत्फ उठाना तो बनता है। शानदार चाय भाई, पेमेंट कर देते हैं। चलो जी वॉशरूम वगैरह हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं, अब हम चल रहे हैं अपने आगे के रास्ते के लिए भाई।
फ्लाईओवर के नीचे चीतल ग्रैंड में पड़ता है भाई। जब भी आओ ना इस रास्ते पे भाई खा पी के जरूर जाओ भाई। एक आध भी ना किस्सा हो गया। किस्सा क्या हो गया, 468 रुपीज का टोटल बिल बना था, मतलब राजमा राइस, 2 चाय और नूडल्स का। बट क्या हुआ कि जब वो मशीन लेके आया ना, मैंने कहा भैया कार्ड है, तो कार्ड की मशीन ले आना, तो वो कार्ड की मशीन ले आया। उसमें जो है ना एक ऑप्शन आता है कि आप कितनी टिप देना चाहते हो, तो मैंने उसमें 10 रुपीज एंटर कर दिया और मैंने एंटर प्रेस करा तो वो आगे मशीन फॉरवर्ड नहीं गई। तो वेटर जो भी मतलब रेस्टोरेंट पे सर्व कर रहे थे भैया, वो थोड़ा ना ओवर स्मार्ट प्ले करने लगे। कह रहे भाई 10 रुपए का जमाना चला गया, अब 20 रुपए का, कम से कम 20 रुपए एंटर करो। मैं चल भाई 20 रुपए एंटर कर दो। अब 20 रुपए एंटर करने के बाद ना वो मशीन फिर भी नहीं चली आगे। तो मैंने कहा भाई अब क्या करें, अब तो ये आगे अब भी नहीं चल रही, तो इसका मतलब क्या 2000 रुपए डालने हैं इसमें, कि मतलब कम से कम 2000, मतलब 500 रुपए का खाना खाओ और 2000 की टिप देके जाओ। तो फिर उसके बाद भी उसने 4-5 बार, वो मशीन का ना बटन खराब था, तो मैंने कहा यार बेकार बात की, आप ओवर स्मार्टनेस कर रहे थे कि 10 रुपए का जमाना गया 20 रुपए का। मैं चल कोई बात नहीं, वो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 रुपए की टिप ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ठीक है, ओनी बातें बस जो है ना बीच बीच में सफर में ऐसी ऐसी बातें बहुत सारी ना देखने को मिल जाती है। चलो जी अब चलते हैं फटाफट। घड़ी में टाइम हो रहा भाई 3:15 हो रहे हैं, और अब मेरे ख्याल से यहाँ से जो रास्ता रह रहा है ना वो 2.5 घंटे का रह रहा है। अच्छी खासी धूप खिली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है रास्ते में। बाकी क्लाइमेट हम देख के ही आए थे, आज क्लाउडी मौसम ही दे रखा था। तो अब चलते 2.5 घंटे पे पहुंचते हैं, 5:30 या 6 बजे के बीच में अपना टारगेट है वहां पे पहुंचने का। फिर वो काम करके निपटा के फिर वापसी निकलेंगे। चलो चलते हैं आगे। बोलो जय श्री राम।